कोलेस्ट्रॉल क्या है और कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु शर्मा, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। आपने जब कभी अपना ब्लड टेस्ट कराया होगा तो आपको एक लिपिड प्रोफाइल के नाम से अलग शीट लैब से ज़रूर मिली होगी, जिसमें आपका HDL, LDL, VDL, टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, ये 4-5 चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं। और उसको देखकर कई बार हम घबरा भी जाते हैं कि आगे अब हमें क्या करना है, क्या खाना है, क्या छोड़ना है। इसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल आखिर है क्या। कोलेस्ट्रॉल एक लिपोप्रोटीन है। लिपोप्रोटीन का मतलब है इस मॉलिक्यूल में फैट के साथ साथ प्रोटीन भी होता है। ये अकेला फैट मॉलिक्यूल नहीं होता। फैट और प्रोटीन की जो रेशो है वो कितनी है, वही हमें बताती है कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है या वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल है। जब जब इस मॉलिक्यूल में प्रोटीन ज़्यादा रहता है और फैट कम, तो हम उसे कहते हैं HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी गुड कोलेस्ट्रॉल। और जब जब इसमें फैट ज़्यादा रहता है और प्रोटीन कम हो जाता है तो हम इसे कहते हैं LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी बैड कोलेस्ट्रॉल। एक्चुअली ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ये इतना भी बैड या इतना बुरा नहीं होता, क्योंकि कई तरह के शरीर के हार्मोन्स के बनने के लिए और विटामिन D की सिंथेसिस के लिए और साथ में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स और एनर्जी देने के लिए भी हमें इस LDL की भी शरीर को ज़रूरत होती है, लेकिन इसकी रेशो कम होनी चाहिए। तीसरा रहता है VLDL, जिसे हम कहते हैं वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल या वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसमें ऐसा होता है कि जो आपका फैट है वो बहुत ज़्यादा रहता है और प्रोटीन बहुत ही कम हो जाता है। इसके साथ साथ आपकी जो लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट होती है उसमें एक चीज़ और लिखी होती है, वो होता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड एक्चुअली अपने आप में एक फैट मॉलिक्यूल है। इसे आप फैट मॉलिक्यूल समझिए। इसमें क्या होता है कि एक ग्लिसरॉल एक मॉलिक्यूल है, उसके आसपास 3 फैट मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं। अब ये जो ट्राइग्लिसराइड्स है ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में यानी हमारे शरीर में हमारे खून के साथ साथ प्रवाहित होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में चलते रहते हैं। अब जब जब ये ट्राइग्लिसराइड हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं तो ये हमारे लीवर में फैट की तरह यानी फैटी लीवर बना देते हैं लीवर को। और साथ साथ यही ट्राइग्लिसराइड जब बहुत बढ़ने लगते हैं तो यही हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, यानी हमारा जो शरीर है वो अब शुगर को नहीं पचा पाता, और शुगर को ना पचाने की वजह से जो व्यक्ति है उसे शुगर या डायबिटीज़ हो जाती है। ये ट्राइग्लिसराइड्स जो हमारे शरीर में रहते हैं ये एडिपोज टिश्यू यानी जहाँ पर हमारा फैट जमा होता है शरीर का, वहाँ से फैट को निकाल के वहाँ मसल टिश्यू में दे देते हैं जहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। यानी जब जब आपका ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल है यानी 150 से नीचे है तब तो ये आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन जैसे ही इसकी रेंज ज़्यादा जाती है, बढ़ने लगता है, तो ये आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ डायबिटीज़, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है। तो आपने देखा होगा कि जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है उन लोगों को फैटी लीवर भी है, उन लोगों को डायबिटीज़ भी है, उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ ही लोगों को होने लग जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी टोटल कोलेस्ट्रॉल की जो रिपोर्ट आती है उसमें HDL, LDL, VLDL अलग अलग लिखे होते हैं, जिनका अपना एक अलग मतलब है। आप सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल को देखकर ना घबराएं, आप उसमें देखें कि आपका HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कितना है। वो आपका 50 से ऊपर होना चाहिए, तो आप सही हैं, आपकी सेहत ठीक है। आपका जो ट्राइग्लिसराइड है वो आपका 150 से नीचे होना चाहिए। अगर 2 डिजिट्स में है तो बहुत अच्छा है। और जो आपका VLDL है वो भी आपका 30 से नीचे होना चाहिए, तो आपकी कोलेस्ट्रॉल की जो रिपोर्ट है वो सही है। इसलिए एकदम आप टोटल कोलेस्ट्रॉल को देखकर ना घबराएं। नियर बाय जो आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं उनसे मिलें और आयुर्वेद से संबंधित और साथ में जो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड नॉलेज है वो हम साथ साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।